आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम मैथ्स की जो सीरीज कर रहे थे उसमें हम एक नई सीरीज करते हैं एवरेज क्वेश्चन की। जितने भी एवरेज के एसएससी के एग्जामों में एमटीएस, सीजीएल, सीजीएल और सीपीयू के एग्जामों में आया क्वेश्चन है उससे हम बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे, लेकिन हम पूरे पीवाईक्यू पढ़ेंगे जिससे आपको एग्जाम का पैटर्न मालूम चलता है कि एसएससी किस टाइप के क्वेश्चन एवरेज के एग्जाम में पूछती आ रही है। 19 के हैं, 20 के हैं, 21 के हैं, 22 के हैं, जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है मैं आपको फर्जी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कराऊंगा। एग्जाम रिलेटेड ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना, मैं आपको वही कराऊंगा। पहले अपन समझते हैं बेसिक से लेकर मैं आपको एडवांस तक के क्वेश्चन कराऊंगा जो मेंस तक के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये शुरुआत करते हैं अपने एवरेज चैप्टर को। पहला क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल बेसिक बताऊंगा मैं आपको। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी कक्षा के क्लास से उसके 7 छात्र दिए गए हैं, उनका वजन दिया गया है, वेट जो होता है दिया गया है। 48 है, 52 है, 40 है, 60 है, 53 है, 54 है, 49 किलोग्राम है। उन छात्रों का औसत वजन निकालना है। तो पहले आप देखिए क्या है ये, इसमें क्या है कि 48 है, 52 है, 40 है, 60 है, 53 है, 54 है और 49 है। एक मेथड तो ये है कि आप इसको सबको ऐड करके जितने नंबर से डिवाइड कर दीजिए। इसमें मान लो नंबर छोटे हैं, कल को नंबर 400, 300, 352, 559, 439 नंबर ऐसे नंबर आएगा तो आप कहाँ इसको ऐड करते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे। तो एक आपको मैं एकदम नई मेथड जो है वो बताऊंगा जिससे आपको किसी भी एवरेज के चैप्टर में क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। तो एवरेज तो आप सब जानते हो क्या करते हैं, 2 नंबर दिए गए हैं, 10 दिया गया है और 20 दिया गया है। 2 नंबर हैं, इसको अब कितना आएगा इसका एवरेज, 10 को 20 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, जितने नंबर से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा ये 15 आ गया। इसे बोलते हैं एवरेज। लेकिन आप अपन क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि क्वेश्चन में कैसे करेंगे। ये तो 2 नंबर से अपन ने ऐड करके इसको डिवाइड कर दिया, उसे कर दिया, इतना नंबर आएगा, आप इसको ऐड करते बैठेंगे, फिर जितने नंबर से डिवाइड करेंगे इससे आपको एग्जाम हॉल में आपको परेशानी बढ़ेगी। तो इसे एक नंबर दिया गया है, 7 छात्र दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये भी आप भूल जाइए। तो अपन इतने नंबर माने हैं, इसमें से आप किसी भी नंबर को आप अपना एवरेज मान लीजिए। ये मान लीजिए कि किसी और नंबर को मान लीजिए, जैसे आपने इसका एवरेज मान लो 50 मान लिया, जैसे ये है, इनका एवरेज कितना मान लिया आपने, 50 अपने से मान लिया, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं है, जो भी नंबर दिया रहेगा उसमें से आप चुन लीजिए, देखिए उसके आसपास का नंबर जो सबसे मतलब पास में हो, मतलब जैसे 48 पास में है, 50 52 ही पास में है, 60 ही पास में, 53 ही पास, 54 ही पास में, 49 ही पास में है। तो अपन क्या करें, इसमें एक नंबर मान लिया अपन ने, क्या मान लिया, 50 मान लिया। अब इसको क्या देखिए कितना नंबर कम है, ये 2 नंबर इससे कम है, -2 कर दीजिए। ये कितना ज्यादा है, ये 2 इससे ज्यादा है। ये कितना कितना है, ये इससे -10 कम है, यानी 10 कम है तो माइनस कर दिया। ये कितना है, 10 ज्यादा है तो प्लस में लिख दिया इसको। ये कितना ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है और ये माइनस मतलब 1 कम है तो इसको माइनस में कर देंगे। ये नंबर आपने अपने से माना है, सपोज किया कि एवरेज इतना होगा। आप कुछ भी मान लीजिए, मतलब 50 नहीं कि आप 50 मान लीजिए, 60 मान लीजिए, 65 मान लीजिए, 70, कुछ भी मान सकते हैं आप ये। अब देखिए ये जो नंबर आए इनको -2 से -2 +2 गया, -10 से +10 चला गया, कितना बचा, 4 3 7, 7 में 1 गए 6, कितना अपना बच गया, 6 बच गया। ये अगर प्लस में आए तो इसमें 8 कर देंगे और ये माइनस में आए तो इसको डिवाइड कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखिए कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 6 जो है 7 में बटेगा, कितना आएगा, ये 6/7 आएगा। ये प्लस में आया है तो अपन क्या करेंगे, इसमें प्लस करके जो भी आएगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, ये 7 8 56, यानी कि 8 समथिंग, 7 8 56 और 7 पना 35, 7 7 49, ये आएगा 0.857 आ गया, ठीक है। अभी क्या है, में प्लस में आया है, जो अपना नंबर माना है ना उसी में इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो रहेगा अपना आंसर इसमें 15.857। अब ये मैंने 50 माना तो ये नहीं आपको 85 मानना है, इसको आप कुछ भी मान लीजिए, ऑप्शन है अपना एकदम सही आंसर है। इसको आप 40 मान लीजिए, इसको 55 मान लीजिए, इसको 65 मान, कुछ भी मान सकते हैं इसको। अब ये मैंने अपने से माना है जिससे इसमें प्लस माइनस करने में इसको आप आसानी हो। आपको एक क्वेश्चन और समझाता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे आपको मैं समझाता हूँ जैसे कॉन्सेप्ट कैसे इसको एवरेज निकालते हैं किसी भी नंबर को। ये तो मैंने क्वेश्चन कराया आपको। अब देखिए आप, इसमें 40 है, 50 है, 55 है, 60 है, 70 है। इसमें देखिए आप, इसमें आप ये जो 4 5 नंबर दिए गए हैं इसका आपको क्या निकालना है, एवरेज फाइंड करना है। एक मेथड तो ये है, इसको 40 50 90 60 150 70 220 उसको जोड़ के आप क्या कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए। एक मेथड जो आपको मैं बता रहा हूँ उसमें क्या करना है आपको, इसमें आप कुछ भी मान लीजिए कि अपना एवरेज 60 है, 70 है, 50 है, कुछ भी मान लीजिए, जो इसमें से दिया वही मान सकते हैं आप। मैंने क्या मान लिया, इसका एवरेज कितना है, इसका एवरेज मान लीजिए 60 मान लीजिए, ठीक है, 60 मान लिया अपन ने, क्या है अपना एवरेज है, अपन माना ही है, ये एवरेज है नहीं, ये अपन माना है। अब देखिए कितना कम है 40 से, ये 60 से कितना कम है, ये
माइनस में आएगा क्योंकि कम है, ये 20 कम है, ये कितना कम है, ये 10 कम है तो माइनस में आएगा। ये भी, ये कितना कम है, ये 5 कम है तो यही माइनस में आएगा। ये कितना है, ये 0, इसको कोई मतलब नहीं, तो बराबरी है, ठीक है। अब देखिए कि ये कितना ज्यादा है, ये 10 ज्यादा है। अब देखिए क्या है, 10 से 10 काट दीजिए, -20 -25 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 25 हो जाएगा। कितने नंबर अपने लिए थे, 5 नंबर लिए थे, तो कितना हो जाएगा, ये 5 25 -5। ये माइनस में आया है ना, जो अपने एवरेज माना था उसमें अपन क्या करना है, इसको घटा देना है। 60 - 5 55। कितना आंसर आ गया अपना, 55 आ गया। और आपको जो सिंपल मेथड देखिए आप, 40 50 55 60 70 जोड़ के इसको क्या कर दीजिए आप, 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो अपना आंसर 55 ही आ गया। देखिए आप 40 50 90 90 6 90 60 कितना 150 हो गया, 150 70 कितना 220 हो गया, 220 और ये 55 बचा, कितना हो गया 5 5 2 7 275। कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 55 25, 7 में 5 गया 2, ये 55 25। कोई भी मेथड लगा लीजिए आप, चाहे ये वाली चाहे ये वाली, ये वाली मेथड क्या है, आपको बड़े नंबरों में काम आएगी, आसान होगी। जैसे 300 दिया है, 400 दिया है, 350 दिया है, 450 550 दिया है, तो अपने से एक नंबर मान सकते हैं। इसमें आप नंबर नहीं मान सकते, इसमें आप पूरा 350 400 500 600 जो उसमें पूरा ऐड करके जितने नंबर देंगे उससे डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें आपको डिवाइड नहीं करना पड़ा, इसमें सिंपल जो आपका आया काट पीट के उसको उतने नंबर से डिवाइड करके उसमें माइनस कर दिया। अगर यहाँ प्लस में आता तो उसमें प्लस में कर देते। देखिए दोनों में देखिए अपना, ये जोड़ के मैंने पांचों 5 से डिवाइड कर दिया, ये भी आपने देख लिया। मैंने एक नंबर मान लिया, उससे पूरा माइनस प्लस करके निकाला, वो भी अपना आंसर सेम ही आया। आप चाहे ये वाली मेथड कर लीजिए चाहे वाली मेथड कर लीजिए, दोनों का आंसर सेम ही आना है। अब हम क्वेश्चन के माध्यम से और क्वेश्चन समझते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ने 5 में से 4 पारियों में 73, लिखते जाइए क्वेश्चन आप क्या है, बोल रहा है ए ने 5 पारियों में से 73 76 20 और 7 रन बनाए, ठीक है। 5वीं पारी में उसका स्कोर क्या होना चाहिए यदि वो 5 पारियों में 55 रनों को औसत रखना चाहता है। 5वीं पारी मान लीजिए अपन वो रखेगा, कितना रखेगा, एक्स स्कोर अपना बनाएगा। अभी पता नहीं कितना बनाएगा स्कोर, लेकिन 55 तो बनाएगा ही तभी, क्योंकि ये नंबर कम हो गए हैं, 55 तो उसको लाने हैं, लेकिन इन जो लोगों ने कम लाए ना उसके लिए भी इसको नंबर लाना पड़ेगा। फिर देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या बोला क्वेश्चन देखिए आप, यदि वो 5 पारी में 55 रनों को औसत रखना चाहता है, कितना औसत रखना चाहता है, इसमें खुद ही बोल दिया है कि 55 रनों को ये औसत अपना, इसमें एवरेज खुद बोल दिया है। जैसे अभी अब तक अपन क्या प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा, उसमें अपन एवरेज मानते थे, इसमें उसने खुद बोल दिया कि 5 पारियों में उसका 55 रनों का औसत रखना चाहता है वो, तो अपन 55 इसमें दिया हुआ है। अब देखिए कितना ज्यादा 55 से, ये 18 ज्यादा है 55 से, ये कितना ज्यादा है, ये 21 ज्यादा है, क्या से 55 से। ये कितना कम है 55 से, ये 55 से 35 कम है, 35 20 55 हो गया, हाँ ठीक है। और ये कितना कम है, ये -48 कम है, ठीक है। आपने देखा ही, ठीक है। अब इसको सबको अपन ऐड कर दीजिए, प्लस वाला जो है इसको इकट्ठा ऐड कर लीजिए, तो 8 1 9 2 1 3, ये हो गया प्लस वाला हो गया। माइनस वाला देखिए 8 5 13 और 4 3 7 1 8, 83 हो गया माइनस का। अब इसको घटा देंगे, माइनस का 83 और प्लस का 39, 13 में होगा 4 और 7 में 3 का 4, कितना आ गया 44 आ गया। क्या आ गया, माइनस का आ गया है, यानी कि इन लोगों ने 44 रन कम बनाए हैं, तो इस बंदे को 55 तो अपना बनाना है इसको, यानी 55 तो एवरेज है ही, और 44 इसको एक्स्ट्रा रन लाने हैं, तभी तो माइनस प्लस बिल्कुल इक्वल चलेगा, तभी तो उसको 55 रन भी मिल जाएंगे। और इन जो 4 लोगों ने गद्दारी करी थी उसके 44 रन ज्यादा लाएगा, कितने इसको बनाने पड़ेंगे, 44 रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। कितना हो गया 54 55 प्लस 44 कितना हो गया 99 रन उसको बनाने पड़ेंगे। तो अपना कौन सा आंसर है, ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन ए अपना सही आंसर है। एक सिंपल सा जो बच्चा सोल्व नहीं करना आता एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन, वो ये भी देख सकता था कि 55 रन तो उसको बनाने पड़ते, तो 55 वाले ऑप्शन तो कुछ होंगे नहीं, 11 ऑप्शन कट गया, 42 भी कट गया, 55 भी कट गया, 55 से उसको ज्यादा ही बनाने पड़ते। 55 से ज्यादा वाले कितने ऑप्शन थे, एक ही ऑप्शन था। 44 रन ने इन लोगों ने कम बनाए, यानी 55 सबको बनाने थे, लेकिन 20 और 7 के चक्कर में रन कम पड़, कितने रन कम पड़ गए, 44 रन कम पड़ गए। इसलिए जो एक्स बंदा है इसको 54 तो बनाने पड़े, और 44 इन लोगों के जो नंबर कम पड़ रहे थे रन के, उसके चक्कर कितने बनाने पड़े उसको 99, जिससे इन लोगों का एवरेज जो है 55 एकदम चलता रहे। तो कौन सा आंसर अपना, ऑप्शन अपना एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, एमटीएस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं जैसे एमटीएस सीटीएस होते हैं ना, इसमें टफ क्वेश्चन आते हैं, जो सीरियल में है आसान क्वेश्चन आते हैं। तो आप कभी मत सोचना कि सीरियल में टफ क्वेश्चन आते हैं, एमटीएस में सरल क्वेश्चन आते हैं, एमटीएस में टफ ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखिए आप क्या बोल रहा है, समूह एक ए में 7 संख्याएं हैं,
तथा इन संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 41 दिया गया है। समूह बी में 5 संख्याएं हैं तथा इन समूहों का औसत कितना दिया गया 44 दिया गया है। इन दोनों समूहों का कुल औसत कितना होगा ये अपने को बताना है। इसकी पहले आप बेसिक मेथड देखिए क्या होती है, बेसिक जो होती है। इसमें क्या है दिया है, समूह ए में कितनी 7 संख्याएं हैं, इन संख्याओं का औसत कितना है 41 है। 7 संख्याएं हैं, औसत कितना उनका 41, तो 41 से उनका इंटू कर देते हैं। एवरेज ऐसे निकालते हैं, 2 नंबर दिए गए हैं ए प्लस बी, इनका एवरेज कितना है, एवरेज कितना है 3 है। तो क्या करते हैं, इसको ए प्लस बी इंटू कर देते हैं, 2 का 6 हो जाता है। वो मैंने आपको डायरेक्ट कर दिया। 7 समूह में कितने हैं, ए में 41 है, ये ए समूह का हो गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, जो बी समूह है उसमें 5 संख्या है तथा इन संख्या को औसत कितना दिया गया, एवरेज कितना है, एवरेज दिया है 5 का 44 दिया गया है, इसको 44 कर दिया। अब क्या बोल रहा है, इन दोनों समूहों को कुल औसत निकालना है अपने को, यानी कि इनको जोड़ना है। तो 7 इंटू 41 प्लस 5 इंटू 44 डिवाइड बाय कितना करना है, कितनी संख्या है, 7 ए में है 5 बी में है, ये वाली, ये तो एवरेज दिया है दोनों का। 7 ए में है 5 बी में, कितनी हो गई 12। ये आपको बेसिक बता रहा हूँ, इसको मैं आपको एडवांस वो क्या बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा। कितना हो गया, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 287 हो गया यहाँ, 5 चौको 20 और 5 चौको 20 की 2 22, कितना हो गया ये 220 डिवाइड बाय 12। अब देखिए आप कितना हो गया कि 7 8 2 10 0 कैरी 1 2 4 1 5, कितना हो गया ये 507 हो गया। इसको डिवाइड किससे करना है, 12 से डिवाइड करिए। 12 चौको 48, 2 बचा 12 दूनी 24, कितना बचा 3, तो पॉइंट लगाएंगे 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60। कितना आंसर आया अपना 42.25 अपना। कौन सा ऑप्शन है अपना, बी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। मान लो यहाँ डाटा बड़े बड़े दिए होते, 7 का हो जाता 1200 दे देता, 5 लोगों का एवरेज कितना देता 1500 देता, फिर आप डिवाइड करते इंटू करते इसको बैठे रहते, फिर डिवाइड नंबर बड़ा बड़ा जाता। मान लो 7 की जगह देते 20 नंबर, यहाँ देते 25 नंबर, तो आप 45 से डिवाइड करते पूरा, 45 का पहाड़ आपको नहीं आता, दिक्कत होती है आपको। इसलिए मैं आपको एक स्मार्ट अप्रोच जो है वो बताऊंगा आपको मैं। ये तो एकदम बेसिक हो गई। स्मार्ट अप्रोच जो अपनी वो देखिए आप, जो अपने को एग्जाम हॉल में करके आनी, वो तो बेसिक है, वो तो बच्चों वाला काम है जो अपन बचपन में करते थे, जब स्कूल में पढ़ते थे। अब इसमें अपन क्या 2 चीज लेके चलनी है पूरे क्वेश्चनों में। ये जो मैं बता रहा हूँ ये वाली अप्रोच, ये हर क्वेश्चन अपन को लगानी है। डेटा लिखना है और इसमें एक चीज लिखनी है, एवरेज लिखनी है, डेटा और एवरेज। अब देखिए कितना बोल रहा है, समूह ए में 7 संख्या, कितनी डाटा कितना दिया गया है 7, कितना एवरेज उसका 41। ठीक है, समूह बी में कितनी है 5 संख्या है, डेटा कितना है 5 है, कितना एवरेज उसका, औसत कितना दिया है 44। ये जो अपनी मेथड चल रही है ना अपनी, ये अपने को हर एक क्वेश्चन में लगानी पड़ेगी। डेटा और एवरेज, 7 डेटा है इसमें 7 संख्याएं हैं, कितना एवरेज उनका 41, 5 डेटा है, कितना एवरेज उसका 44। अब इसमें देखिए क्या करना है अपने को, इन दोनों समूहों का अपने को क्या निकालना है, औसत निकालना है। मैंने अभी आपको क्या बताया था पहले क्वेश्चन में ही, कि आप इनमें से ये मान लीजिए, चाहे इसको मान लीजिए, चाहे कुछ भी मान लीजिए आप एवरेज। तो जैसे मान लो मैंने मान लिया कितना, दोनों का एवरेज 40 मान लिया, आप 41 मान लो, 42 मान लो, 43, संसार कोई नंबर ही मान लो आप इसके आसपास का, जिससे आपको काटने पीटने में आसानी रहे। मैंने 40 मान लिया, आप 41 मान लो, आप 44 मान लो, कुछ भी मान लो आप। अब देखिए 40 मान लिया मैंने, एवरेज मान लिया इसका, 40 कितना ज्यादा है इसका एवरेज, 1 ज्यादा है। कितने लोगों में, 7 लोग, कितना हो रहा है ये प्लस का 7, ज्यादा इसलिए प्लस का हुआ, 1 ज्यादा थी तो इसलिए प्लस इंटू हो गया 7 का, कितने लोगों में 7 लोगों में। ठीक है, अभी देखिए ये कितनी ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, कितने लोगों में 5 लोगों में, कितना हो रहा है ये 4 पंचे 20, कितना हो गया ये 20 और 7 हो गया ये 27। अब कितने लोग हैं यहाँ पे, 7 5 12 लोग हैं इसमें। ये देखिए कितना हो रहा है ये 3 9 27, 3 चौको 12, कितना आएगा काट पीटने के बाद, ये इसको डिवाइड करेंगे 4 से कितना आएगा, 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना है 2.25 आया। अपन कितना एवरेज माना था 40 माना था इसमें एवरेज। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अपना आंसर 40 में, ये क्या है में आया, प्लस में आया है, क्योंकि यहाँ कोई भी नंबर छोटा नहीं था, 40 से बड़ा 40 था और 40 से बड़ा ही 44 था। कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे इसमें 42.25, कितना हो गया ये 42.25 अपना आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन अपना देखिए आप, ये अपना ऑप्शन आ गया बी, अपना एकदम सही आंसर है। क्या करा अपन ने, डेटा लिखा, एवरेज लिखा, 7 नंबर दिए गए थे उसका एवरेज दिया गया था 41, 5 नंबर दिए गए थे उसका एवरेज 44 दिया गया था। अपन ने अपने से एवरेज मान लिया 40 मान लिया, कुछ भी मान लीजिए। इसमें कितना आया था उससे 1, कितने लोगों में 7 लोगों में, प्लस का 7 हो गया। यहाँ देखिए कितना आया था, ये आया था प्लस का 4 ज्यादा था, 4 ज्यादा था, कितने लोगों में 5 लोगों में, कितना हो गया 7 प्लस का 20, कितना हो गया 27। कितने लोगों में बटेगा 27 बटेगा वो 7 और 5 12 लोगों में बटा, आपने बांट दिया, काट दिया, 3 27 3 को 12 डिवाइड करके कितना है 2.25 है, कितना हो गया अपना
14.25 अपना एकदम बी अपना एकदम सही आंसर आ गया। ऑप्शन बी अपना एकदम सही आंसर है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए तथा बी का औसत कितना दिया गया है, एवरेज कितना है 36 है। बी तथा सी का औसत कितना है 42 है। तो सी और ए के बीच कितना अंतर, इसमें हिंदी में थोड़ा मिसप्रिंटिंग है तो आप देख लीजिए थोड़ा सा, इंग्लिश में जो है एकदम सही लिखा है। सी और ए के बीच में कितना डिफरेंस है, कैसे निकालेंगे आप, एकदम बच्चों वाली अप्रोच इसमें लगाएंगे। ए प्लस बी का एवरेज कितना दिया गया है, ए प्लस बी 2 नंबर कितना है ये 36, बी प्लस सी कितना है 42 है। ये आपको इसमें अभी पहला क्वेश्चन करा लो इसलिए बता रहा हूँ आपको, ऐसा लिखना नहीं है आपको, सीधे ए प्लस बी इक्वल टू ऐसा लिख देना है। क्या लिख देना है, ए प्लस बी इक्वल टू सीधे 72 लिख देना है, क्योंकि दो नंबर है, 2 का इंटू कर देंगे सीधे। 3 नंबर 3 का इंटू कर देते हैं, 4 नंबर 4 का इंटू कर देते हैं। इसमें कितना होगा 42 दूनी 84। अब क्या बोल रहा है, सी और ए के बीच में आपको डिफरेंस निकालना है। तो क्या करेंगे अपन इसको माइनस कर देंगे। ए ये लिखा है ना बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, और यहाँ 84 में 72 माइनस कितना आएगा, ये 4 में 2 को 2, 8 और 7 एक बार आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो बी से बी कर ली, कितना हो जाए सी माइनस ए अपना यहीं से आ गया, कितना आ गया सी माइनस ए 12 आ गया। कौन सा ऑप्शन आ गया अपना, बी ऑप्शन एकदम सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी और सी का जो एवरेज यानी औसत जो है 65 किलोग्राम है। ए और बी का कितना है 63.5 किलोग्राम है। ए और सी का कितना है 60.5 किलोग्राम है। तो एक अपने को वजन फाइंड करना है, तो अपन क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज कितना है 65। 3 नंबर है तो 3 को इंटू कर देंगे, 65 कितना हो जाएगा ये 195 रहेगा। अब सीधा को बच्चा मेथड नहीं कराऊंगा, मैं प्रीवियस क्वेश्चन बता चुका आपको। और ए प्लस बी का कितना है 63.5 पे 2 को इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 2 5 2 3 6 7 2 6 12 कितना रहेगा 127 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, ए और सी का एवरेज कितना है, ए और सी कितना एवरेज है 67.5, कितना हो जाएगा ये 2 5 2 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 135 हो जाएगा। ये देखिए क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का आ गया, ए प्लस बी का आ गया, ए प्लस सी का आ गया। अब क्या अपने को निकालना है, एक अपने को वजन निकालना है। ठीक है, एक अपने को औसत निकालना है। तो जो ए प्लस बी दिया हुआ है इसको रख दीजिए, आप यहाँ रख दीजिए, कितना हो जाएगा ये देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है 195। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दी गई है 127, यहाँ रख दीजिए। यहाँ सी की वैल्यू निकल के आई है, कितना हो जाएगा ये, अब यहाँ देखिए आप कितना हो जाएगा ये 195 में 127 माइनस कर दे, क्या की वैल्यू आएगी सी की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी 15 7 के 8 आ जाएगी, 7 में 2 के 5 आ गई, कितनी आ गई ये सी की वैल्यू 58 आ गई। अब ये सी की वैल्यू जो अपनी आई है कहाँ रख देंगे अपन, यहाँ रख देंगे, कहाँ से क्या रहेगी अपने को एक की वैल्यू अपने मालूम चल जाएगी। तो ए प्लस से कितना दिया गया है 135, ए की वैल्यू अपने फाइंड करनी है, सी की वैल्यू कितनी 58 दी है, 135 में से माइनस कर दे कितना हो जाएगा ये, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 58 माइनस करेंगे तो 15 में 8 गए 7, 12 में 5 गए, 12 में 5 गए, ये कैसे गलत हो गया अपना, ये अपन कुछ जोड़ घटाने गलती कर दी। 15 में 7 गए 8 यहाँ आया था, तो ये 8 में को 6, यहाँ पे 6 आना चाहिए था यार 68, कोई दिक्कत नहीं है, अपन घटाने में हो जाता है एरर। 68 यहाँ पे आई, ठीक है ध्यान रखना आपकी 68 आई, यहाँ पे 68 आएगी, कितना हो गया 15 में 8 गए 7, ये बचा 2 बचा, 12 में 6 गए 6, कितनी अपनी एक वैल्यू आ गई, एक वैल्यू 67 अपनी आ गई। और अपने को निकालना क्या था, यही निकालना था, कौन सा अपना अब आंसर आ गया, बी अपना एकदम सही आंसर आ गया, 67 अपना ए का वजन आ गया, अपना ऑप्शन ए बी अपना सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 संख्याओं का जो एवरेज दिया गया है, जो औसत दिया गया कितना दिया गया है 48 दिया गया है। यदि प्रत्येक संख्या को 11 से बढ़ा दिया जाए तो नया एवरेज यानी कि नया औसत कितना होगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना पड़ता अपन को, जो डाटा अपने दिया रहेगा, जो एवरेज अपना, जैसे एवरेज में क्या दिया गया है, एवरेज अपना औसत जो दिया गया है, औसत मतलब जो एवरेज कितना दिया गया है 48 दिया गया है। अपने को नंबर देखना है कितना नंबर दिया, 12 नंबर दिए गए हैं कि 15 नंबर का एवरेज है, कितना नंबर का एवरेज है। अपने क्या बोला गया है कि प्रत्येक संख्या को, जितनी संख्याएं 12 संख्याएं हैं ना, उनको कितना बढ़ाना है 11 से बढ़ा देना है। तो जो नया एवरेज आया कितना होगा, तो अपने को जो एवरेज दिया गया हो ना उसी में वो नंबर जोड़ देना है। जितने से एवरेज बढ़ेगा उतने से संख्या का औसत ही बढ़ जाता है। कितना होना चाहिए 8 1 9 4 1 5, यहाँ कितना होगा कितना नया एवरेज होगा 59। यहाँ अपने को अगर ये बोल दिया जाता कि कितना 12 से बढ़ा देंगे, 15 से बढ़ा देंगे, 20 से बढ़ा दिया, तो वही से जितना एवरेज दिया रहेगा उसमें हमको जोड़ देना है। जितने से बढ़ेगा उतने से एवरेज बढ़ जाता है।
जितने नंबर से अपन बढ़ाएंगे उतने नंबर से वो संख्याएं बढ़ जाती हैं, उतने नंबर से एवरेज बढ़ जाता है। तो कितना आंसर आएगा अपना? ऑप्शन डी अपना एकदम सही आंसर है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 30 छात्रों का औसत अंक 65 है, 36 छात्रों का औसत अंक कितना है? 35 है, और 34 छात्रों का औसत अंक कितना है? 45 है। तो क्या बोल रहा है? सभी छात्रों का औसत अंक अपने को निकालना है। एक तो बेसिक मेथड होती है, आप कर लीजिए कि 30 इंटू 65 प्लस 36 इंटू 35 और 34 इंटू 45 डिवाइड करके कितना कर दीजिए, उससे नंबर से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन अपन वो वाला मेथड नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे? मैंने बताया था अभी, क्या लिखना है आपको? डेटा लिखना है और एवरेज लिखना है। ठीक है, कितने नंबर दिए गए हैं पहले देखिए। 30 छात्रों को कितना एवरेज दिया गया है? 65 दिया गया है। फिर क्या बोला गया है? 36 छात्रों को कितना एवरेज दिया गया है? 35 दिया गया है। अब देखिए क्या बोला गया है? 34 छात्रों को कितना दिया गया है? ये 45 दिया गया है। ठीक है, डाटा लिख दिया अपने, एवरेज लिख दिया। अब अपने को किसी एक नंबर को आपको एवरेज मान लेना है। चाहे तो आप तीनों में किसी एक को मान लीजिए। इसमें क्या रहेगा? आसानी रहती है, इसमें एक को जीरो कर देंगे अपन। तो अपन क्या मान लेंगे इसमें? एवरेज 35 अपन ने मान उसका एवरेज मान लिया। ठीक है, अब देखिए 35 जो एवरेज अपने माना है उससे कितना एवरेज ज्यादा ही है? ये ज्यादा है 30 ज्यादा, 30 30 60 5 65। हाँ, कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा, 30 का प्लस हो गया। ठीक है, ध्यान रखना आप ये कितना है? ये तो जीरो हो गया, ना ज्यादा है ना कम है ये। ठीक है, ये 30 ज्यादा है, प्लस में हो गया। ये कितना ज्यादा है? ये 10 ज्यादा है, तो कहाँ में होगा? ये प्लस में होगा। अब देखिए कितना हो गया ये। अब यहाँ देखिए ये 30 ज्यादा है, कितने में ज्यादा है? ये 30 संख्याओं में ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा? 30 तिहाई 900 हो गया, 900 प्लस कर दिया। ये तो जीरो हो गया, तो जीरो कोई मतलब ही नहीं, जीरो को जीरो लिख देंगे ऐसे ही। ये कितना ज्यादा है? ये 10 ज्यादा है। कितने नंबर दिए गए? डाटा कितना है? 34 छात्रों में ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा? ये 34 सम्मा 340। अब जोड़ दीजिए कितने नंबर दिए गए हैं? ये 4 6 10 जीरो 3 3 6 3 9। कितने लोग हैं? ये 100 लोगों में डिवाइड होगा। एवरेज कितना अपना 35 माना। ठीक है, अब जो भी यहाँ से आएगा उसको अपन प्लस कर दें, क्योंकि अपने को डाटा माइनस में नहीं मिला है। अब कितना हो गया? 9 3 12। कितना हो गया? ये 1240 डिवाइड बाय 100। कितना हो जाएगा? ये जीरो से जीरो कट गया। कितना हो जाएगा? ये 12.4। एक पॉइंट जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा? ये 12.4 हो जाएगा। ये कहे में आया है? प्लस में आया है। आपने कितना एवरेज माना था? 35 माना था। 35 में ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ये 35 में से ऐड कर दीजिए, कितना जो ऐड करना है? 12.4। कितना हो जाएगा? ये 0.4 5 2 7 3 1 4। कितना अपना एवरेज आ गया? 47.4। सबका मिला कितना एवरेज आया? 47.4 आ गया। सही आंसर कौन सा अपना? ऑप्शन डी अपना एकदम सही आंसर है। एक मेथड इसकी और है बच्चों वाली, जैसे आप 30 इंटू 65 लिख लीजिए, प्लस कर दीजिए 36 इंटू 35 कर दीजिए। इसमें आपको कितना भयंकर आपको इंटू करना पड़ेगा। 34 इंटू 44 कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 100 से कर दीजिए। एक तो आप ये कर सकते हैं, दूसरी आप इसमें क्या बड़ा नंबर चाहे छोटा नंबर सबको आसानी हुई करने में। तो कितना आंसर आया अपना? 47.4 अपना डी अपना एकदम सही आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन संख्याओं का एवरेज जो दिया गया है, औसत जो दिया है, कितना दिया गया है? 36 दिया गया है। यदि इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक को 6 से बढ़ा दिया जाए और प्रत्येक शेष संख्या को 9 से कम कर दिया जाए, तो इन संख्याओं का जो नया एवरेज है वो कितना होगा? इसमें आपको एन भूल जाइए कि एन दिया गया है, जो अपना परसेंटेज दिया गया ना उससे अपन वैल्यू फाइंड करें, कितनी संख्या दी गई, कितने को बढ़ाना है, कितने को कम करना है। ठीक है ना, ये कितना एवरेज दिया गया अपना? ये 75% दिया गया है। 75% वैल्यू कितनी होती है? फ्रैक्शन वैल्यू 25 से 75, 25 चौको 100। यानी कि 4 नंबर दिए गए हैं, टोटल नंबर 4 हैं। 3 में से क्या करना है? 6 को बढ़ाना है और एक बचेगा, उसमें क्या करना है? 9 से कम करना है अपने को। ठीक है ना, तो वही अपने को करना है, डाटा और एवरेज वाला कॉन्सेप्ट करना है। कितने नंबर है अपने? टोटल 4 नंबर है। उसमें क्या बोल रहा है? 75% में से कितना होगा? ये 3 होगा। 3 नंबर जो दिए उसमें क्या करना है? 6 से उसको इंक्रीज करना है। 6 से क्या करना है? इसको इंक्रीज करना है। और कितने बचे? टोटल कितने नंबर थे? 4 नंबर थे। 3 को क्या करना है? 6 से इंक्रीज करना है। बचे हुए नंबर कितना बचा? 1 नंबर बचा है, उसे क्या करना है? 9 से कम करना है। अब देखिए आप ये क्या हो जाएगा? 3 छिंग 18 हो गया ये। ठीक है, 9 एकम 9 हो गया ये। कितना हो गया ये बचा 9 बचा। कितने लोगों में थे? 3 1 4 लोगों में। कितना हो जाएगा ये? कितना हो जाएगा? वो करेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ये हो गया कितना? होगा 2.25। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि एन संख्या को जो एवरेज कितना दिया गया है? 36 दिया गया है। अगर ये माइनस में आता तो अपन क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ये कहे में है? प्लस में आया, तो क्या कर देंगे अपन? इसको ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा ये?
25। कौन सा अपना ऑप्शन आ गया देखिए आप, ऑप्शन सी अपना एकदम सही आंसर आ गया। इसमें आपको एन भूल जाना है फिलहाल के लिए, ठीक है ना। 75 को अपन निकाला, परसेंटेज निकाला, कितना है 3/4। 4 नंबर है उसमें, 3 नंबर क्या करना है 6 से बढ़ाना है, बचे हुए नंबर क्या करना है 9 से कम करने हैं। कितना हो गया डाटा इंटू एवरेज, 18 हो गया। यहाँ कितना हो गया 9 हो गया, घटाया कितना आया 9। कितने लोगों में डिवाइड करना है उसको, 3 1 4 लोगों में कर दिया। एवरेज ये कितना था इनको इन संख्याओं का 36 अपने क्वेश्चन में दिया हुआ था। कितना प्लस कर दिया अपने, जो अपना एवरेज आया 2.25 कर दिया। कितना आंसर आ गया अपना 38.25। कौन सा आंसर आ गया अपना, सी अपना एकदम सही ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ संख्याओं का जो एवरेज कितना है 54.6 है। संख्या आपको नहीं पता कितनी संख्या है, क्या बोला कुछ संख्याएं दी गई हैं, उनका कितना एवरेज है 54.6 है। यदि इन संख्याओं को 75% में से प्रत्येक को कितना बढ़ा दिया गया है 5.6 बढ़ा दिया गया है। वही प्रीवियस क्वेश्चन है अपना बिल्कुल, वो डाटा चेंजेस में, ठीक है ना। शेष में से प्रत्येक को कितना कम कर दिया गया है 8.4 कम कर दिया गया है। तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली संख्याओं का जो औसत होगा क्या होगा, वही सेम करना है अपने को। 75% की वैल्यू कितनी होगी, अभी अपन निकाली थी 3/4 होती है। टोटल नंबर कितना है 4 है, 75 कितना होगा उसका 3 होगा, कितना बचेगा 1 बचेगा अपने पास, ठीक है। तो क्या होगा इसमें 3 नंबर क्या करना है 5.6 से 1 को इंक्रीज करना है, ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। वो कितना नंबर, टोटल नंबर कितना था अपने पास 4 था, कितना हो गया 3 हो गया, यहाँ पर ले लिया, कितना बचा 1 बचा। उसे क्या करना है 8.4 से कम करना है, इसे माइनस कर देंगे। अब इसका इंटू कर दीजिए, कितना आएगा 5.6 का इंटू 3 करेंगे कितना आएगा 3 बचे 15, 3 से 18 कितना आएगा ये 16.8 आ गया, प्लस में आ गया क्योंकि ये प्लस में दिया गया है। इसे कम करना कितना आ गया, ये 1 का करेंगे इंटू तो माइनस का 8.4, ठीक है। इसे अपन घटाएंगे कितना आएगा ये 16.8 में घटाएंगे किसको माइनस 8.4, कितना आएगा ये 8.4 आएगा, ठीक है। कितने लोगों में डिवाइड करना है इसको 3 1 4 लोगों में। टोटल नंबर अपने पास 4 था, कितना आएगा ये 4 दूनी 8 4 एकम 4। ये कहे में आया है, प्लस में आया है, ध्यान रखना आप, ठीक है। एवरेज ये कितना था अपना क्वेश्चन में दिया गया था 54.6 दिया गया था, उसमें अपने क्या कर देना है, ये जो अपना आया है उसे 8 कर देना है, 2.1 ऐड कर दे, कितना हो जाएगा ये 56.7 हो जाएगा। कौन सा आंसर आ गया अपना, ऑप्शन अपना एकदम सही आंसर आ गया। 75% में क्या करना था उसको, प्रत्येक को क्या करना था 5.6 से बढ़ा दिया अपन ने, 3 नंबर को बढ़ा दिया और एक बचा नंबर उसे कम कर दिया, माइनस कर दिया, इसका कितना आया 8.4 आया। कितने लोगों में डिवाइड करना था उसको 3 1 4 लोगों में डिवाइड करना था, कितना आया 2.1 आया प्लस में। तो जो अपना एवरेज दिया था क्वेश्चन में 54.6 में अपन क्या कर दिया इसको 8 कर दिया। कौन सा आंसर आ गया अपना, ऑप्शन एकदम सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति ने ₹70 प्रति वस्तु की दर से 15 वस्तुएं, ₹60 प्रति वस्तु की दर से 13 वस्तुएं और ₹60 प्रति वस्तु की दर से 12 वस्तुएं खरीदी, तो प्रति वस्तु औसत मूल्य कितना होगा। इसको अपन स्मार्ट अप्रोच से करेंगे, बेसिक से नहीं करेंगे, बेसिक से सब कर लेंगे। इसमें क्या करना है 70 इंटू 50 करना है, 60 इंटू 13 करना है, 65 इंटू 12 करना है, और जितना भी नंबर आएगा, कितने नंबर है 15 13 12 को डिवाइड कर देंगे 40 से, अपना आंसर जाएगा। लेकिन इसको अपन स्मार्ट अप्रोच से करेंगे, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे अपन। इसमें कितना दिया है डाटा अपना, डाटा और एवरेज लिखेंगे अपन सिंपल सा। डाटा कितना दिया गया है 15 वस्तुएं हैं, कितने रुपए में 70 में। 13 वस्तुएं कितने में है, 13 वस्तुएं कितने में है 60 में है, और 12 कितने में है 65 में है। मैंने आपको बताया था ना अभी, आप इन तीनों में से कोई एवरेज मान लीजिए, इससे क्या होगा एक को जीरो करने में आसानी रहती है, यानी इससे में क्या माइनस प्लस कम हो जाता है। ये क्या कोई और नंबर मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ 60 इसका एवरेज है, 60 इसका एवरेज है। अब देखिए कितना ज्यादा है 60 से एवरेज, ये 10 ज्यादा है, 10 प्लस में कर देंगे। ये कितना ज्यादा है, ये तो जीरो हो गया, कोई मतलब ही नहीं हुआ इसका। ये कितना ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है। लेकिन अब ध्यान रखें कितने लोगों में ज्यादा है, ये 15 लोगों में। कितना हो जाएगा ये 15 तो हम 150 हो जाएगा, कितना होगा 150 हो गया। ये कितना ज्यादा है, ये 12 पंचे 60, ये 5 लोगों में ज्यादा है ना 12 लोगों में। कितना होगा ये, अभी कितना होगा ये 3 2 5 5 10, कितना होगा 0 3 1 4, 40 लोगों में इसको डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा ये 0 से 5 11 1 1 2 हो, कितना हो गया ये 210 हो गया। कितने में डिवाइड करना है इसको 4 लोगों में, 40 लोगों में डिवाइड करनी, कितना होगा ये हो गया। अब कितना आएगा ये 4 पंचे 20, यहाँ देखिए आप इसको कितना आएगा ये 210 किससे डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है, 4 पंचे 20, कितना है 1 बचा 0, 4 दूनी 8,
नहीं नहीं, 21 है ना, तो यहाँ पॉइंट लगेगा। ये 0 अपन ले, 4 दूनी 8, 2 बचा और 0 4 पंचे 20, कितना हो गया ये 5.25 कहाँ में आया ये प्लस में आया है। तो प्लस में आया, इसको अपन कहाँ कर देंगे, इसको 8 कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 65.25। कौन सा आंसर अपना, एकदम सही आंसर। फिर देखिए एक बार कितने लोग ज्यादा था, 60 अपना अपन ने क्या माना, एवरेज माना 60 अपन ने। आप कुछ भी मान, 65 मान, 70 मान, कुछ भी मान लीजिए आप। कितना ज्यादा था ये 10,000, कितने लोग ज्यादा था 15 में, कितना हो गया 15,000 में 150 हो गया। यहाँ तो 0 हो गया। यहाँ देखिए 60 था, ये 65 था, ये कितना ज्यादा था 5,000 था, कितने लोगों में 12, 12 पंचे 60 हो गया। कितना टोटल नंबर था 15, 12 कितना हो गया ये 40 हो गया। डिवाइड करके कितना आया ये 5.25 डिवाइड करने के बाद। तो अपन क्या करेंगे, प्लस में आया तो इसे अपन क्या करेंगे, इसमें 8 कर देंगे। कितना आंसर आ गया अपना 60.525 अपना सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी और सी का जो एवरेज कितना दिया गया है 11 दिया गया है। सी डी और ई का कितना दिया है, औसत दिया गया है 17 दिया गया है। ई और एफ का कितना दिया गया है 22 दिया है। ठीक है, ई और सी कितना दिया गया 17 दिया गया है। निकालना क्या है अपने को, ए बी सी डी ई एफ का अपने को एवरेज निकालना है। तो पहले आप इसको सिंपल लिख लीजिए, कितना दिया ये ए बी सी कितना एवरेज दिया 11 दिया गया है। 3 नंबर है, डिवाइड कर किससे इंटू करेंगे, इसको 3 से अपने को इसको इंटू कर, कितना होगा 33 हो गया। फिर क्या बोला है, सी डी और ई का दिया गया, कितना दिया गया है सी डी और ई कितना दिया गया 17 दिया गया। 17 कितना होता है 51 हो गया। अब क्या बोला है, ई और एफ कितना दिया गया है, एवरेज दिया गया है अपने को, कितना दिया गया है ई और एफ का 22 दिया गया। 22 दूनी कितना हो गया 44 हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये ई और सी कितना दिया गया है 17 दिया गया है। 17 दूनी कितना होता है 34 होता है। अब इसमें क्या करना है अपने को, अब इसमें थोड़ा अपने को लॉजिक लगाना है। ठीक है, आप अगर आप सोचेंगे कि सब प्लस कर देना तो काम नहीं बन पाएगा अपना, क्योंकि इसमें देखिए आप 1 2 3 बार ई है, 1 2 3 बार सी है। अपने को यहाँ पर कितना चाहिए, अपने को एक बार ही चाहिए, एक बार बी, एक बार सी, एक बार डी, एक बार ही चाहिए, क्योंकि अपने क्वेश्चन में यही मांगा है। तो एक बार ए तो है, बी भी है, लेकिन सी 3 बार है, ई 3 बार है। तो यहाँ जो ई और सी है ना, इन तीनों प्लस करेंगे अपन, इसको 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 और इसको अपन माइनस कर देंगे। ये देखिए कैसे करेंगे अपन इसको, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सी कितनी बार 2 बार है ना, तो सी यहां भी लिखेंगे, सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, ये लिखा, फिर ये लिखा। अब क्या बचा है ई प्लस एफ, और क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस ई माइनस सी कितना होगा, ये जोड़ेंगे तो 3 1 4 4 4 8 8 4, नहीं रुकिए कितना होगा ये, अच्छा हाँ सो इसको माइनस करना, कितना होगा ये 4 3 7 8 और 5 3 8 4 12, ये होगा प्लस वाला। कितना माइनस करना है 34, इसमें माइनस करना है अपने को। कितना होगा ये 8 में 4 4, 12 में 3 के 9, कितना आएगा इक्वल टू में 94। ठीक है, और नंबर कितने हैं ए बी सी डी ई एफ, यानी कि 6 नंबर्स में डिवाइड करना है अपने को। 6 नंबर अपने को यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को एवरेज चाहिए इसका। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ई से ई गया और सी से सी गया। अब क्या बचे देखिए आप, अब यहाँ का क्या क्या बचा, ए बी सी डी, क्योंकि सी कट गई है, ई और एफ, तो क्या बचा ए बी सी डी ई एफ बचा। इसको डिवाइड करके कितना आएगा ये कटेगा, कितना कटेगा 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 7 14, 2 3 6। ठीक है, अब कितना आएगा ये 15 3 45, कितना ऑप्शन आएगा अपना 15 3 45 2, हाँ 15 सही 2/3। कौन सा आंसर अपना ऑप्शन एकदम अपना सही आंसर होगा, 15 सही 2/3 अपना आंसर आएगा। तो क्या आएगा अपना ए बी सी डी ए की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 15 सही 2/3 अपनी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप 2 क्वेश्चन बोलते हैं इसको, लेकिन अपन सब इकट्ठे लेके चल रहे हैं। इसमें क्या बोल रहा है, 6 संख्याओं का जो एवरेज कितना दिया गया है 8 दिया गया है। 7वीं संख्या क्या हो जिससे उसका औसत जो है 10 हो जाए। वही मैंने आपको बताया था, क्या करना है अपने को, डेटा लिखना है और एवरेज लिखना है। ठीक है, क्या बोल रहा है 6 संख्याओं का जो औसत कितना दिया गया है, 6 संख्याओं का जो एवरेज कितना दिया गया है 8 दिया गया है। क्या बोला 7वीं संख्या 6 दी गई है, यानी कितनी संख्या बची, एक ही बची होगी। 7वीं संख्या जो होगी क्या हो जिससे कि औसत जो इसका 10 हो जाए, यानी कि ऐसा औसत कितना दिया गया अपने को 10 हो जाए इसका औसत। तो क्या संख्या हम माने कि उसका औसत जो है 10 हो जाए, तो अपन मान लिए x से। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए ये 10 है, ये 8 है, कितना ज्यादा है ये कितना कम है, ये 2 कम है, कितने में 6 में। ये 2 कम है कितने लोगों में 6 लोगों में, तो कितना हो जाएगा 2 छिंगा 12, काहे में माइनस में आएगा। अब देखिए आप, जब ये 12 कम है तो इसे 10 तो लाने पड़ेंगे और इसे 12 प्लस करना पड़ेगा। अगर 12 यहाँ पे ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस
जीरो हो जाएगा, यानी इसका भी बराबर हो जाएगा, इसका भी बराबर हो जाएगा। ये 12 कम लाया है तो इस बंदे को 10 तो अपने लाने पड़ेंगे, 12 और लाने पड़ेंगे। कितना हो जाएगा अपना ये 10 तो लाना पड़ेंगे, और प्लस क्या कर देंगे फिर 12 कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा ये आंसर अपना बी अपना एकदम सही आंसर आ गया। फिर समझिए एक बार, 8 था इसका, एक संख्या कितना लाना पड़ेगा, इसको एक्स मान लीजिए, इसका एवरेज लाना पड़ेगा। 10 इसमें अपने को दिया गया है, ठीक है, उससे 10 हो जाना चाहिए। 10 से कितना कम है ये 2 कम है, कितने लोगों में 6 लोगों में, कितना हो गया -12 हो गया। ठीक है ये, अब इस बंदे को जो है, एक बंदा ही ये, ठीक है, एक बंदे में कितना अपने लाना पड़ेगा 12 अपने को लाना पड़ेगा, और 10 तो उसको पहले से अपने को इसको देना पड़ेगा कि इसका भी एवरेज कितना अपने मानेंगे 10 ही मानेंगे। तो 10 तो उसको देंगे अपन, लेकिन ये जो 12 कम लाया है ना, तो इसे क्या करना पड़ेगा 12 ज्यादा लाना पड़ेगा। तो 12 का ज्यादा लाना क्या करना पड़ेगा उसको, 12 और 10 22 लाना पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी अपनी 22 आ जाएगी। और क्वेश्चन करिए तो आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 50 संख्याओं का जो औसत कितना दिया गया है 75 दिया गया, औसत दिया गया है। यदि 25 संख्याओं के पहले समूह का औसत कितना दिया गया है 65 औसत इसका दिया गया है, तो 25 संख्याओं का दूसरे समूह का औसत कितना है ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, इसमें अपन सीधे स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे, डाटा लिखेंगे और एवरेज लिखेंगे। डाटा लिखा, एवरेज लिखा। ठीक है, क्या बोल रहा है 50 संख्याओं का जो टोटल एवरेज कितना है 75, इसको अभी भूल जाइए। इसमें क्या बोल रहा है 25 संख्याओं का पहले समूह को कितना एवरेज दिया गया है, 25 समूह का जो पहले कितना एवरेज है 65 दिया गया है। और क्या बोल रहा है 25 संख्या का जो दूसरा समूह है उसका एवरेज अपने को निकालना है। 25 समूह यहाँ भी है, यानी 25-25 दोनों में है। ठीक है, तो इसमें क्या है अपन मान लेंगे एक्स मान लेंगे, और दिया कितना टोटल कितना दिया गया है 50 लोगों का 70 दिया गया हुआ है, नहीं 75 दिया गया हुआ। ठीक है, अब देखिए आप ये कितना ज्यादा कम है, ये 10 कम है। कितने लोगों में, इसको आप वो कर दीजिए, इसको इसका अपन रेशो लेते हैं ना, इसको अपन 25-25 नहीं मानेंगे, इस डाटा जो होता है इसका अपन रेशो ले सकते हैं। तो 1:1 हो गया काटने के बाद। तो कितना कम है ये 10 कम है। कितने लोगों में, एक लोग में। कितना हो जाएगा ये -10 हो जाएगा। ठीक है, वहां भी एक लोग हैं, और कितना कितना इसमें कम है अपने पास, यहाँ अगर -10 कम है तो इस बंदे को क्या करना पड़ेगा ज्यादा लाना पड़ेगा 10। ठीक है, 75 तो लाने पड़ेंगे, लेकिन 10 इसको एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे, क्योंकि 10 ये कम लेके आया है। तो 75 तो हो गया इसका, और 10 इसको प्लस ज्यादा लाने पड़ेंगे, तभी तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जिससे एवरेज इनका एकदम इक्वल चलता रहेगा। तो 75 तो था ही, 10 ज्यादा लाया, कितना हो गया इसका 75 + 10 कितना हो गया ये 85 हो गया। तो कौन सा आंसर अपना आ गया, सी अपना एकदम सही आंसर हो गया। जितना ये कम लाएगा उतना इस बंदे को ज्यादा लाना पड़ेगा। यहाँ एक बंदे हैं तो एक बंदे को, अगर 3 होता तो 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं अपन, 4 होता 4 से डिवाइड कर देते हैं। जितना कम लाएगा उतना ये सामने वाले को ज्यादा लाना पड़ेगा। 75 तो लाना ही पड़ेगा, लेकिन ये अपने 10 उसको ज्यादा लाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कम लेके आया था। कितना आंसर आया अपना 85 एकदम सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 21 आंकड़ों का जो एवरेज है कितना दिया गया है 36 दिया गया है, जिसमें से पहले 12 आंकड़ों का औसत कितना दिया गया है 15 है। तो शेष 9 आंकड़ों का जो औसत है वो अपने को निकालना है। ठीक है, कितना दिया गया है टोटल, देखिए आप वही अपन लगाएंगे, अप्रोच लगाएंगे, डेटा और एवरेज। इसमें क्या बोला गया है, पहले 12 कितना है 15 है, पहले 12 जो आंकड़े दिए गए उसमें कितना एवरेज है 15 है। दूसरा क्या बोल रहा है, कितने बचे इसमें से 12 में से कितने बचे बचे 9 बचे। टोटल कितने संख्या है अपने पास 21 बची हैं, 21 संख्या अपने पास हैं। तो 12 के 15 हो गया, और 9 कितना हो गया अपने को, वो अपने को निकालना है। शेष 9 आंकड़ों का औसत अपने को निकालना है। तो वो मान लीजिए अपन एक्स है। ठीक है, 21 दिया कितना गया है, एवरेज कितना दिया गया है, 21 जो आंकड़े दिए गए हैं उनका एवरेज कितना दिया गया है 36 उनका एवरेज दिया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए कितना कम है ये कितना कम है, ये 6 5 1 3 में 2 कितना कम है, ये -21 कम है। हाँ, पहले तो आप क्या कर लीजिए, इसको रेशो निकाल दी इसका, ये डाटा जो है इसको वो निकाल, कितना हो जाएगा 3 चौको 12 3 तिरकाई 9। ये कितना कम है 21 कम है। कितने लोगों में कम है ये 4 लोग। कितना हो जाएगा ये -84। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। अपन इसका क्या निकाल दिया, इसको अपन रेशो ले लिया, काट दिया। ठीक है, 4 3 चौको 12 3 तिरकाई 9। कितना कम थे ये 15, 21 कम थे ये 36 से। कितना, कितने लोगों में 4 लोगों में, कितना इंटू कर दिया 4 लोगों में, इसका इंटू कर दिया। अब देखिए आप यहाँ, जब ये 84 कम है तो जो ये बंदा है ना, इसको कितना ज्यादा लाना पड़ेगा 80% ज्यादा लाना पड़ेगा। लेकिन कितने लोग हैं इसके बाद 3 लोग हैं, तो प्लस का 84 यहाँ पर लिखिए आप। ठीक है, क्योंकि 84 कम लाया है, तो ये कितना 84 जो है कितने लोगों को लाना पड़ेगा 3 लोगों को लाना पड़ेगा। तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा ये 3 दूनी 6 और 3 अठे 24। क्यों ऐसा करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे 4 बंदे थे 84 कम लाए हैं, तो इसके 2 दोस्त लोग हैं, ये 3 लोग से दोस्त थे। तो ये बेचारे बोले कि भाई चलो गरीब लोग दोस्त अपने, तो इनके चक्कर में इनको बिल भरना पड़ा। कितने लोगों को 3, जो इनने कम लाया था 84 ना, 84 इनने भरा। कितने लोगों ने भरा 84, 3 लोगों ने भरा 84।
तो कितना ये 28 रुपये अपने इनका भरा इन लोगों ने। अब देखिए आप ये कितना अपना एवरेज था, अपना 36 अपना एवरेज था। तो इतना तो बेचारों तीन लोगों ने अपना भरा इनने, लेकिन जो इन लोगों ने गद्दारी करी थी ना 28-28 रुपए की, वो भी इनको भरना पड़ेगा। 36 तो इनने अपना भरा बेचारों तीनों ने, अब इनको कितना भरना पड़ेगा, इसको 28 रुपये भरना पड़ेगा अपना इनको। कितना हो जाएगा ये 8-6-14 और 3-2-5-1-6, 64 रुपये इनको पे करना पड़ेगा तीनों लोगों को, तब जाके इनका भी जो हिसाब है ना वो बराबर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर अपना आ गया, सी अपना एकदम सही आंसर आ गया है। आशा है कि आपको जो एवरेज मैंने कॉन्सेप्ट बताया आज आपको पसंद आया होगा। जितने मैंने क्वेश्चन आपको कराए, मैंने पूरे PYQ क्वेश्चन कराए मैंने आपको। जितने भी मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है एवरेज की, जितने भी एडवांस लेवल चीजें थी मैंने आपको बताई, जितने क्वेश्चन थे मैंने आपको बेसिक से करा के स्मार्ट एवरेज आपको मैंने बताई। तो वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक करें उसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को अपने शेयर करते रहें। धन्यवाद।